भगवान अपि तारात्रि, और अपि शब्द से कहा, उसके अनेक अनेक अर्थ आचार्यों ने कहे। भगवान अपि, भगवान को भी, ऐसा अर्थ होता है। और भगवान को भी यानी क्या, ये शब्द किसके लिए है? तो कहते हैं अभी तक जो रास के दर्शन की और रास के अनुभूति की कामनाएं गोपियां करती थी कि हे प्रभु कभी ऐसा दिन आवे कि आपके संग रास खेलने का सुख हमको मिले, तो कहे अभी तक तो वो मनोरथ सिर्फ गोपियों के मन में था, लेकिन आज भगवान अपि, भगवान के मन में भी मनोरथ जागा। और दो वस्तु होती हैं, एक होता है इच्छा और दूसरा होता है मनोरथ। अपने वहां दो शब्द है ना, एक है इच्छा और दूसरा मनोरथ। इच्छा किसको कहते हैं और मनोरथ किसको कहते हैं? देखो, जगत के अंदर एक भी ऐसा प्राणी नहीं होगा या एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मन में कोई ना कोई इच्छा जागती न हो। यहां बैठे हुए जितने भी स्थान हैं, बैठे हुए जितने भी वैष्णव हैं, मनुष्य हैं, हरेक के मन में कोई ना कोई इच्छा जागती है, लेकिन हरेक की इच्छा मनोरथ नहीं बनती। तो हमारे मन में जागी हुई इच्छा मनोरथ कब बने? तो कहते हैं जैसी इच्छा अपने मन में प्रभु के लिए जागी, ऐसी ही इच्छा उसी समय जब प्रभु के मन में अपने लिए जागे, तब वो इच्छा न रह के मनोरथ बनती है। तो आज गोपियों की जो इच्छा थी वो प्रभु ने मनोरथ बना दिया, क्योंकि अभी तक तो गोपियों के मन में था कि भगवान से रास खेलें, लेकिन आज भगवान अपि तारात्रि, भगवान के मन में भी मनोरथ जागा कि मैं गोपियों के संग रास करूं। भगवान अपि तारात्रि यानी भगवान के मन में भी इच्छा जागी। बोले भगवान के मन में क्या इच्छा जागी? तो हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रीधर स्वामी ने कहा कि यह रास लीला क्या है? तो श्रीधर स्वामी ने कहा यह रास लीला और कुछ नहीं, यह रास लीला वही लीला है कि जिस लीला में कामदेव की हार हुई। कौन सी लीला है? जरा बोलो तो सही। जिस लीला में कामदेव हारा, कामदेव की हार हुई, वो लीला रास लीला। कहते हैं जहां कामदेव ने बड़े बड़े देवताओं को हराया, परास्त किया, बड़े बड़े महापुरुषों को हराया, उस कामदेव के मन में आया कि अब कोई मुझे ऐसा बलि मिले कि जिसके संग युद्ध करने में आनंद आवे, तो कुछ बात बने। चलते चलते कामदेव अपना बाण लेके जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी से कहा आज मेरा मन बड़ा युद्ध करने को हो रहा है, क्या तुम मेरे संग युद्ध करोगे? नारद जी ने कहा भैया अपना काम नहीं, तू और आगे जा। बोले तुम युद्ध नहीं करो तो ऐसा कोई बलि बताओ कि जिससे लड़के, जिसके संग युद्ध करके मुझे भी बड़ा आनंद आ जाए। नारद जी ने कहा इतनी ही युद्ध करने की इच्छा हो रही है तो हमारे श्याम सुंदर के पास जाओ। और कामदेव आए श्याम सुंदर के पास और कहे श्याम सुंदर आपसे बड़ा युद्ध करने को मन हो रहा है, क्या आप मेरे संग युद्ध करोगे? प्रभु ने कहा अरे भैया युद्ध तेरे संग करूंगा तो सही, पर मुझे पहले बता तो किस प्रकार का युद्ध करना चाहता है? बोले किस प्रकार का युद्ध? यानी युद्ध का प्रकार होता है? बोले हाँ। बोले एक होता है किले का युद्ध और एक होता है मैदान का युद्ध, बता तू कौन सा युद्ध करेगा? कामदेव को आश्चर्य हुआ, ये किले का युद्ध क्या होता है और मैदान का युद्ध क्या होता है? भगवान ने कहा किले का युद्ध वो जिसके अंदर एक अंधेरे कमरे के अंदर में आंख बंद करके पद्मासन लगा के बैठूंगा समाधि में, और उस समय तू आना, मुझे समाधि से हटा दिया, समाधि भंग कर दी तो तू जीता, और समाधि न हटा सका तो मैं जीता। कामदेव ने कहा ये तो ठीक है, और ये मैदान का युद्ध का है क्या है? भगवान ने कहा देखो किले के युद्ध में मैं अकेला कमरे के अंदर बैठूंगा, आंखें बंद होंगी, समाधि होगी, और उस समय तुम्हें मुझे विचलित करना है। लेकिन मैदान का युद्ध वो होगा जिसमें मैं अकेला पुरुष हजारों हजारों गोपियों के संग नृत्य करूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, कूदूंगा, और उस समय तुम आओ और आके मुझे विचलित करके दिखाओ। जो मुझे विचलित कर दिया तो तुम जीते, और विचलित न कर पाए तो मैं जीता। कामदेव ने कहा ये तो बड़े बली लग रहे हैं, कमरे के अंदर समाधि में बैठे हों तो उनको हराना असंभव हो जाएगा, लेकिन ये मार्ग बड़ा सरल है। अकेले पुरुष श्याम सुंदर और हजारों लाखों गोपियों के संग जब ये नृत्य कर रहे होंगे, नाच रहे हों, गा रहे हों, आकाश में चंद्रमा उगा होगा, और उस समय इनको हराते हुए 2 घड़ी की देर नहीं लगेगी। कामदेव कहने लगा श्याम सुंदर मैं आपके संग मैदान का युद्ध करना चाहता हूं, बताओ कब करें? भगवान ने कहा मैदान का युद्ध करना है तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को आना। और जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और उस समय कामदेव आए, अपने बाणों को चढ़ा के तैयार रख दिया,
प्रतीक्षा करने लगे कि अभी भगवान आवे और एक बाण बींद के भगवान को विचलित कर दूंगा। हजारों हजारों गोपियां हैं, ऐसी सुंदर गोपियां हैं, उनके मध्य में भगवान अकेले पुरुष नृत्य कर रहे हैं, मध्य रात्रि है, भगवान को विचलित करने में क्या देर लगेगी। और कामदेव ने अपने बाण लगा लिए और बाण से जान निशान साध के तैयारी करे, अभी प्रभु पधारेंगे। और वहां गोपियों के यूथ में से भगवान ऐसे प्रगटे मानो ताराओं के बीच में से चंद्रमा प्रगटे। ऐसे जब रास में भगवान प्रगटे, कामदेव लड़ने की सोच रहा था, लेकिन रास के समय जब भगवान प्रगटे और उनका सौंदर्य ऐसा अद्भुत था कि युद्ध करने की बात तो दूर, प्रभु के सौंदर्य को देख के ही कामदेव मूर्छित होके बेहोश होके गिर पड़ा। और जिस लीला के अंदर कामदेव की हार हुई वो लीला ये रास लीला। और अभी तक कामदेव ने मनोरथ किया था कि मैं भगवान से लड़ूंगा, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन भगवान के मन में भी मनोरथ हुआ कि मैं कामदेव से युद्ध करूंगा और उन्हें परास्त करके दिखाऊंगा। ये भगवान शब्द क्या है? इस शब्द को देखें तो एक अर्थ होता है भगवान अपिता रात्रि, बराबर, यानी भगवान को भी, और एक अर्थ होता है भगवान अपिता। और भगवान अपिता यानी ऐसे भगवान जिनके कोई पिता नहीं, जो सबके पिता हैं। भगवान कौन है? भगवान अपिता रात्रि का एक अर्थ ये भी होता है भगवान अपिता। अपिता यानी जिनके कोई पिता नहीं। देखो, और भगवान ने कैसी गुत्थी फैलाई। मथुरा वालों को पूछो भगवान के पिता कौन, तो कहेंगे वसुदेव जी। गोकुल वालों को पूछो कि भगवान के पिता कौन, सब लोग कहेंगे नंद बाबा। लेकिन किसी को पता नहीं कि असल में कौन है। और भगवान ही सारे जगत के पिता हैं, इसलिए कह दिया भगवान अपिता रात्रि। भगवान कैसे हैं? भगवान अपिता रात्रि यानी उस घटना के अंदर, उस लीला के अंदर गोपियों को अपना अंश भाव दिखाने का मनोज जागा, अपना दास भाव दिखाने का मनोज जागा। पर वो मनोरथ अधूरा नहीं रहा, ऐसा ही मनोरथ भगवान के मन में भी जागा अपनी भगवत्ता दिखाने को, इसलिए कह दिया भगवान अपिता रात्रि। गोपियों के मन में मनोरथ जागा अपना दास पने का भाव दिखाने को। और जब गोपियों के मन में मनोरथ जागा है अपना दास भाव दिखाने को, तो भगवान के मन में मनोरथ जागा अपनी भगवत्ता दिखाने को। और प्रभु की भगवत्ता क्या है? तो कहते हैं प्रभु की भगवत्ता यह है कि जिन भगवान के लिए वेद कहते हैं कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जिन भगवान के लिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान को कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, तो जो भगवान को बांधने के लिए सामर्थ्यवान कोई नहीं है, ऐसे भगवान को भी जब प्रेम से किसी गोपियों के अधीन होने का मन जागा, तो वो भी भगवान की भगवत्ता है। जब गोपियों को समर्पण करने का भाव जागा, तो भगवान को समर्पित होने का भाव जागा, वो भगवान की भगवत्ता है। भगवान की भगवत्ता क्या है? तो कहते हैं भगवान कैसे हैं? नित्य मुक्त। नित्य मुक्त भगवान हैं। और नित्य मुक्त भगवान भी भक्तों के हाथों से बंध जावे, वही तो है भगवान की भगवत्ता। हा? और इसलिए तो जब यशोदा मैया ने भी ठाकुर जी को बांधा, ठाकुर जी को बांधा, उस समय बड़े बड़े देवताएं कांपने लगे कि जिसको भगवान पूरे दुनिया की डोर जिसके हाथ में, पूरे दुनिया की डोर अपने हाथों में लेके कठपुतली की तरह पूरी दुनिया को नचाता है, और आज उसी भगवान को मैया ने बांध दिया। और भगवान बंधे भी कैसे? भगवान तो बंधना चाहते हैं, बंधे कैसे? जब मैया डोरी लेके आई और डोर से बांधना चाहा, पर डोर से बंधे नहीं, डोर 2 उंगल छोटी पड़ गई। हम भी प्रभु को बांधना चाहें, प्रभु कहते हैं जब तक तुम मुझे बांधना चाहो, मैं बंधवाना चाहता हूं अपने आप को, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर स्वामित्व का भाव और साधन का भाव रहेगा, तुम्हारे बंधन 2 उंगल छोटे पड़ने वाले। जब तक तुम्हारे अंदर अहंता और ममता रहेगी, मैं बंधूंगा नहीं, तुम्हारे बंधन 2 उंगल छोटे पड़ेंगे। जब तुम मुझे बांधना चाहोगे, और मैया ने फिर से दूसरी रस्सी मंगाई, दूसरी रस्सी मंगा के जहां प्रभु को बांधना चाहा और भगवान बंधे नहीं। बोले क्यों? भगवान ने कह दिया मैया सबसे बड़ी गलती क्या कर रही हो कि तुम ये मुझे बांधने वाली रस्सी मेरे सामने से लेके आ रही हो, और मैया मेरी दृष्टि उस रस्सी के ऊपर पड़ रही है, और मैया मेरी दृष्टि तो ऐसी है कि जिसके ऊपर पड़े वो मुक्त हो जाए, और जो मुक्त हो जाए फिर इस पे संसार की गांठ कैसे पड़े।
और जब तुम रस्सी लेके मेरे सामने से आ रही हो, मेरी दृष्टि उस रस्सी के ऊपर पड़ी और दृष्टि पड़ते ही रस्सी तो मुक्त हो गई, और जब मुक्त हो गई तो उसमें गांठ कैसे लगे। फिर मैया ने दूसरी रस्सी मंगाई, दूसरी रस्सी लेके आए, भगवान को बांधना चाहा, भगवान न बंधे। भगवान कहने लगे, अरे मैया, ये रस्सी तो वो है जिससे मेरी गाय बनती है, और जिससे मेरी गाय बंधे उससे ये गोविंद कैसे बन सकता है, उससे गौपति कैसे बन सकता है। दूसरी रस्सी मंगाई, फिर भगवान को बांधना चाहा, भगवान न बंधे। बोले क्यों? भगवान कहते, मैया, रस्सी का एक अर्थ होता है गुण। संस्कृत में क्या कहते हैं रस्सी को? गुण। क्या? और गुण के दो अर्थ होते हैं। गुण का एक मतलब है रस्सी, और गुण का एक मतलब है अपने सद्गुण। तो भगवान कहते हैं, मैया, यदि कोई अपने सद्गुण से मुझे बांधना चाहे कि मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इतने पाठ करता हूं, मैं इतनी मालाएं करता हूं, तो भगवान मेरे ऊपर कृपा क्यों न करें। तो हे मैया, यदि कोई अपने सद्गुणों से मुझे बांधना चाहे तो भी मैं बनता नहीं हूं, क्योंकि मैया, मैं जब भी किसी के हाथ बनता हूं तो किसी के गुणों के कारण नहीं, पर मात्र अपनी कृपा से बनता हूं, अपने प्रेम से बनता हूं। ये मेरी भगवत्ता है। इसलिए कह दिया कि भगवान वो जो नित्य मुक्त होके भी भक्तों के हाथों से बंध जावे, ये भगवान की भगवत्ता है। राज गोपियों के हाथों से बंधाना, गोपियों के अधीन होना, भगवान के मन में मनोज जागा है। भगवान कैसे हैं? भगवान पूर्ण हैं, और पूर्ण होने पर भी जो बालक बन के आ जावे, भक्तों के मनोरथ पूरे करने, वही भगवान की भगवत्ता है। भगवान कैसे हैं? भगवान अभोक्ता हैं। कैसे हैं? भगवान अभोक्ता होने पर भी भक्तों के भाव से धरी हुई सामग्री के भोक्ता बन जाते हैं। वो भगवान की भगवत्ता है। और भगवान कौन? जो करता होके भी अकर्ता रहते हैं, वही भगवान। तो यहां किसकी कथा है? तो कह दिया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। अभी अपनी गाड़ी भगवान शब्द पे अटकी हुई है। भगवान कौन है? कह दिया, विष्णु पुराण ने व्याख्या दी कि भगवान कौन? उत्पत्ति च विनाशश्च भूतानां गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाचो भगवान इति। विष्णु पुराण ने भगवान की व्याख्या दी। बोले भगवान शब्द कहा तो है, पर भगवान यानी कौन? तो कह दिया कि भगवान वो है जो उत्पत्ति करता है। भगवान कौन है? जो उत्पत्ति करता है और उस उत्पत्ति के रहस्य को भी जानता है। भगवान कौन है? तो कहते हैं जो प्रलय को करता है और प्रलय के रहस्य को जानता है। भगवान कौन है? जो ये सारे प्राणियों को बनाता है और प्राणियों की गति जानता है कि कहां से आए हैं और कहां जाने वाले हैं। उनका गमन और आगमन भी जानता है। जिसके अंदर ज्ञान की वृत्ति भी है, सारे ज्ञानों को जानता है। ये 6 वस्तु जिसके अंदर हो वो भगवान। कौन सी वस्तु कही? जो उत्पत्ति करे, जो पालन करे और जो लय करे। कई बार मैं कहता हूं, अपन को लगे उत्पत्ति करे, पालन करे, लय करे, उसी को भगवान कहते हैं। तो कई बार मैं भागवत में कहता हूं कि उत्पत्ति तो इंसान भी करता है, पालन करे वो भगवान कहा जाए तो पालन तो मनुष्य भी करता है, और लय करे वो भगवान कहा जाए तो लय तो मनुष्य भी करता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या? तो किसी ने कहा भगवान उत्पत्ति करें और मनुष्य भी करे, भगवान पालन करें मनुष्य भी करे, भगवान लय करें मनुष्य भी करे। लेकिन दोनों के करने में फर्क क्या? बोले फर्क यही कि भगवान जब किसी वस्तु की उत्पत्ति करते हैं तो उनको अपने सर्जन में मोह नहीं होता, और जब इंसान किसी वस्तु का सर्जन करता है तो उसमें मोह होए बिना रहता। कई बार मैं अपने प्रवचन में एग्जाम्पल देता हूं, भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई
पर इतनी बड़ी दुनिया में भगवान के कहीं सिग्नेचर दिखते हैं? हाँ के ना तो पढ़ो, किसी को दिखे हों तो शायद। हाँ। और शायद अपन छोटा सा पेंटिंग बनावें, शायद रंग भरने रह गए हों, पर सिग्नेचर करनी भूलते, क्योंकि मेरा सर्जन है, इसकी रचना मैंने करी है। भगवान वो है कि जो सर्जन करते हैं पर सर्जन में मोह नहीं होता, और इंसान वो है कि जिसको अपने सर्जन में मोह होए बिना रहता नहीं है। भगवान जगत का पालन करते हैं पर पालन करने का उनको मद नहीं होता, पर हम पालन करते हैं पर मद होए बिना रह नहीं सकता। उसका पालन मैं करूं, इसका संचालन मैं, उसका वो, इसका ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान पालन करे मद हो जाए, भगवान पालन करे उसका मद ना हो। इंसान भी विसर्जन करे और भगवान भी विसर्जन करें, लेकिन भगवान जब सोना की द्वारिका बनावे उसको जल में डुबो दें, पर भगवान को विसर्जन का दुख नहीं होता, लेकिन इंसान को विसर्जन का दुख होता है। चलते चलते जाओ और जरा सी आपकी पेंटिंग के ऊपर कुछ रंग ढुल गया और जो 2 दाग भी पड़ गए तो भी 3 दिन तक नींद नहीं आवे, इतनी मेहनत करके पेंटिंग बनाई थी और ये रंग आ गया। और भगवान की इस दुनिया को बिगाड़ने का सारा प्रयत्न अपन करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को दुख नहीं होता। तो 3 वस्तु भगवान भी करते हैं, पालन, सर्जन और लय, और 3 वस्तु अपन भी करते हैं, लेकिन फर्क इतना, भगवान को सर्जन में मोह नहीं है, हमको है। भगवान को पालन का मद नहीं है, हमको है। और भगवान को विनाश का दुख नहीं है, लेकिन हमको है। यही वस्तु दोनों में बताई तो कहा जो जगत की उत्पत्ति करे उसके रहस्य को जाने, जो जगत का लय करे उसके रहस्य को जाने, जो ये सारे जीवों की गति को जाने कि कहां से आए हुए हैं, कहां जाने वाले हैं। क्योंकि मनुष्य यात्रा है ना जीवन, कहां से आया, इतनी लाख योनि पहले कौन था, जिसका परिचय भगवान को है। और ये 6 वस्तुओं को जो समझता हो, जो भली बाती जानता हो, उसी को कहते हैं भगवान। और इसके अंदर उसी का वर्णन आया है कि भगवान अपि तारात्रि। और भगवान यानी कौन, ये सारे लक्षण अपन ने देखे और कह दिया कि भगवान कैसे हैं, कि भगवान अपि तारात्रि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका।